हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं नदियों के ऊपर कुछ एमसीक्यूज। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, वैनगंगा और पैनगंगा किसकी सहायक नदी है? तो वैनगंगा और पैनगंगा जो है ये नदियाँ, ये गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ हैं। तो हमारा ऑप्शन ए हो गया गोदावरी। भारत की सबसे लंबी नदी जिसका उद्गम तथा मुहाना दोनों भारतीय क्षेत्र में स्थित है। तो देखिए, उद्गम भी वही मतलब हमारे इंडिया मतलब भारतीय क्षेत्र में ही हो रहा है, और मुहाना भी भारतीय क्षेत्र में ही हो रहा है, मतलब जहाँ से वो निकल रही है और जहाँ जाके ख़त्म हो रही है, तो वो दोनों हमारे भारतीय क्षेत्र में ही है। तो वो कौन-सी नदी है? तो उसका आंसर जो होने वाला है बी गोदावरी है। कावेरी नदी का उद्गम स्थल, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पे है? तो उसका ऑप्शन सी होगा ब्रह्मगिरी में। तो ब्रह्मगिरी में कावेरी नदी का उद्गम स्थल है। कावेरी नदी गिरती है, अब देखिए कावेरी नदी कहाँ गिरती है? तो कावेरी नदी जो है ऑप्शन ए होगा बंगाल की खाड़ी में जा गिरती है। कावेरी नदी जल विवाद मुख्यतः किन 2 राज्यों के मध्य है? तो देखिए इसका ऑप्शन जो होगा ये डी होगा, कर्नाटक तथा तमिलनाडु। तो ये 2 राज्यों के मध्य है। निम्न में से किस नदी को उसकी पवित्रता के कारण दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है? तो आपसे अक्सर ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है, दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन डी है, कावेरी नदी को कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा, कावेरी नदी को दक्षिणी भारत की गंगा कहा जाता है। कृष्णा नदी का उद्गम स्थल किसके समीप है? तो कृष्णा नदी का उद्गम स्थल जो है ये महाबलेश्वर के समीप है। पंचगंगा तथा दूधगंगा किसकी सहायक नदी है? तो पंचगंगा और दूधगंगा ये जो है इसका ऑप्शन ए है, कृष्णा नदी के सहायक हैं। इंडो ब्रह्मा है, अब इंडो ब्रह्मा ये क्या है? तो इंडो ब्रह्मा जो है एक पौराणिक नदी है। तो ध्यान में रखिएगा, इंडो ब्रह्मा क्या है? तो एक पौराणिक नदी है। दामोदर नदी निकलती है, दामोदर नदी कहाँ से निकलती है? तो इसका ऑप्शन बी है, छोटा नागपुर पठार से निकलती है। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार से निकलती है। निम्नलिखित में से कौन भूमि बंधित नदी है? तो भूमि बंधित नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन सी होगा, लूनी नदी। तो ध्यान में रखिएगा, भूमि बंधित नदी कौन सी है? लूनी नदी। भारत की सबसे बड़ी वाह नदी, तो सबसे बड़ी वाह नदी कौन सी है? तो इसका ऑप्शन जो है सी है, गंगा नदी। तो सबसे बड़ी नदी जो है ये गंगा ही नदी है। विश्व का बृहत्तम डेल्टा निर्मित होता है, तो किसके द्वारा होता है? तो इसका ऑप्शन ए है, गंगा एवं ब्रह्मपुत्र द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो इसका ऑप्शन जो है ए है, 1 एवं 2, मतलब नर्मदा और तापी दोनों जो है ये पश्चिम की ओर प्रभावित होने वाली नदियां हैं। मानस किस देश की उपनदी है? तो मानस जो है ये ऑप्शन डी, ब्रह्मपुत्र नदी की उपनदी है। तो मानस किस नदी की उपनदी है? तो ब्रह्मपुत्र। कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी भ्रंश द्रोणी से होकर बहती है? तो इसका आंसर ए है, नर्मदा। सोन और नर्मदा निकलती हैं, अब सोन और नर्मदा कहाँ से निकलती है? तो अमरकंटक से निकलती है। निम्न नदियों में से सबसे अधिक पथ परिवर्तन किया है, तो वो जो है ये कोसी नदी है। हिमालय काटकर एवं बहकर आने वाली नदियां हैं, तो हिमालय काटकर और बहकर आने वाली नदियां कौन कौन सी हैं? तो देखिए इसका ऑप्शन बी होगा, ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु। निम्नलिखित में से वह कौन सी नदी है जो एक विभ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से होकर बहती है? तो इसका ऑप्शन बी है, नर्मदा। तो इस तरह से हमने 20 क्वेश्चंस देख लिए हैं। आई होप आप लोगों ने याद कर लिए होंगे। थैंक यू।